4 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो 4 चुका बार है इस इनको महीने में। हल्लेमा हो चुका है। नहीं तो हमारी कभी भी अस्पताल में भी हमारी हत्या हो सकती है। उनके गुर्गे यहाँ भी टहल रहे हैं। 2000 फीट का एक रोड है जो घोटाला किया गया है, और एक 200 फीट का रोड है जो ग्राम पंचायत के नली गली योजना से घोटाला किया गया है, और नल जल योजना में 13,20,000 रुपये का फंड आवंटन हुआ है, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए में किसी तरह से लेपापोती करके 10-12 लाख रुपए उसमें घोटाला हुआ, यानी टोटल मिला ले तो 60-70 लाख रुपए के करीब में घोटाला है। हमारे वार्ड से केवल पंचायत सचिव है नवल पुष्कर और राजापाकर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यूसुफ सिराज, इन्होंने हमें अपने गुर्गों से, अपने दलालों से धमकी दिलवाया कि अगर आप इस घोटाला के फाइल को लेकर सीएम तक पहुंचिएगा तो हम आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, हम आपको हत्या करवा देंगे। मैं मिट्टू, नया बिहार न्यूज चैनल से आप सभी को आदाब, सलाम, प्रणाम। आज आपको एक ऐसी घटना को आपके सामने रूबरू करवाऊंगा जिस घटना का अंजाम सरकारी व्यवस्था को चकनाचूर करने का कार्य करता है। यह रामपुर रत्नाकर वैशाली जिला के पंचायत की जो वार्ड नंबर 9 में अंशु शर्मा नाम के वार्ड मेंबर अभी तत्कालीन है, जिनके द्वारा उन्होंने कुछ घटना जो सात निश्चय में जो कुछ उनके अंदर घोटालेबाजी लगी, उन्होंने कंप्लेन किया, सीएम के कुर्सी को खटखटाई, उनके अधिकारियों को खटखटाया, सात निश्चय के जो भी उसके अधिकारी थे उनको खटखटाया, यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल के हर वो अधिकारियों को जाकर खटखटाए, और इसका अंजाम उनको बुरा भुगतना पड़ा और मार पीट कर घायल करके उनको सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराई गई। हमारे फेस खासकर आप इस वीडियो के माध्यम देखें और इसे शेयर करना ना भूले। है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है नवल पुष्कर जी के ऊपर, जो इन्होंने पहले राजापाकर ब्लॉक में कार्यरत थे, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उनके गुंडे ने हमारे ऊपर जो किया है वार, और हमारे ऊपर वार कराने में उनका कहीं ना कहीं हाथ है। मेरा रामपुर रत्नाकर के 9 नंबर वार्ड के उनको साथ कुछ अन्याय हुआ है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है उनके साथ। नाम अंशु कुमार हुआ, मेरा नाम अंशु कुमार हुआ जी, और मेरी मदर वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य संघ के वरीय जिला उपाध्यक्ष वैशाली से यूनियन लीडर हैं, और ये नवनिर्वाचित हैं। मैं इनका प्रतिनिधि हूँ, इनका कार्यभार मैं संभालता हूँ, और जब ये निर्वाचित हुए उसके बाद हमने पिछला फाइल देखा। पिछला फाइल देखने के बाद हमारे वार्ड में एक 2000 स्क्वायर फीट का 2000 फीट का एक रोड है जो घोटाला किया गया है। 2000 फीट का एक रोड है जो घोटाला किया गया है, जो कि जिला परिषद से है, और एक 200 फीट का रोड है जो ग्राम पंचायत के नली गली योजना से घोटाला किया गया है, और नल जल योजना में 13,20,000 रुपये का फंड आवंटन हुआ है, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए में किसी तरह से लेपापोती करके 10-12 लाख रुपए उसमें घोटाला हुआ, यानी टोटल मिला ले तो 60-70 लाख रुपए के करीब में घोटाला है हमारे वार्ड से केवल। और हमने इस मुद्दा को लेकर के बिहार लोक शिकायत में एक आवेदन दायर किया, लेकिन वहाँ पे बीपीआरओ पैसा खा करके और वीडियो पैसा खा करके जांच नहीं किए और कागज़ पे रिपोर्ट ओके लगा दिए। तब मैंने अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पे कंप्लेन किया, लेकिन वहाँ से भी पैसे से मैनेज कर लिया गया क्योंकि अधिकारी भ्रष्ट है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जनता दरबार में अपील किया, वहाँ से हमें बीते 18 तारीख को, इसी 18 तारीख को वहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ जनता दरबार में। जब जनता दरबार में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा इस घोटाले को लेकर के, तब डिपार्टमेंटल जांच शुरू हो गया। बीडीओ साहब के यहाँ डिपार्टमेंटल जांच शुरू हुआ। उसके बाद बीडीओ साहब ने और जो हमारे पंचायत के पंचायत सचिव है नवल पुष्कर और राजापाकर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यूसुफ सिराज, इन्होंने हमें अपने गुर्गों से, अपने दलालों से धमकी दिलवाया
कि अगर आप इस घोटाला के फाइल को लेकर सीएम तक पहुंचिएगा तो हम आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, हम आपको हत्या करवा देंगे। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं और 15 तारीख को हमने एक बिहार पुलिस हेल्पलाइन पे और डीजीपी बिहार को, एसपी वैशाली को, सभी जगह हमने एक मेल किया जिसमें हमने सुरक्षा का मांग किया और अपने आप पे बीत रहे खतरा को उसमें दर्शाया है। वो काफ़ी लंबा है इसलिए मैं मीडिया को नहीं जानकारी दे सकता पूरा, वो मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। वो उसके बाद 15 तारीख को हो गया, मैं 18 को जनता दरबार में मुझे सुरक्षित ले जाया गया हाजीपुर कलेक्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट और एसआई के सुरक्षा के तहत हमको वहाँ लेके जाया गया। जब हम सीएम के यहाँ से निकले तो हमें सुरक्षा से यहाँ फिर कलेक्ट्रेट तक छोड़ा गया। उसके बाद जब सीओ जब 18 को मैं वहाँ गया तो 20 तारीख के अंचलाधिकारी राजा पाकर अगेंस्ट में वीडियो के जाँच करने आए। उस जाँच में हमारे पूर्व वार्ड सचिव जो हमसे इलेक्शन हारे हैं, पूर्व वार्ड सचिव और जो कैलाश शर्मा हैं जो पूर्व वार्ड के पति हैं, वो लोग अपने दल बल के साथ वहाँ पे अपने गुर्गों के साथ पहले से ही प्लानिंग के साथ टीम बना के खड़े थे। जैसे ही अंचलाधिकारी और मैं जांच स्थल पे पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट गाली गलौज और मारपीट पे उतर गए। वहाँ से हमने किसी भी तरह अंचलाधिकारी को निकाला और पब्लिक के मदद से हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद हमने सराय थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमने सराय थाना से और एसपी वैशाली से सुरक्षा के मांग किया और आवेदन देने के बाद सुरक्षा के मांग किया। सुरक्षा के मांग कर जब मैं सराय थाना पर आवेदन देने पहुंचा तो वहां पे हमने रिसीविंग मांगा। रिसीविंग के बाद बड़ा बाबू से बातचीत किया गया, फिर वो रिसीव किए। करने के बाद थोड़ा सा टाल मटोल किए, उसके बाद वो एप्लीकेशन रिसीव करके हमें रिसीविंग दे दिए। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद पैसे खा करके अगेंस्ट पार्टी का मुकदमा ले लिया गया और हमसे पहले अगेंस्ट पार्टी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि वो 23 तारीख के डेट में मुकदमा लेके गया, लेकिन उसका 21 तारीख के डेट में मुकदमा दर्ज हुआ और मैं 20 तारीख को दिया तो मेरा भी 21 तारीख के डेट में दर्ज हुआ और उसका मुकदमा संख्या 127 कर दिया गया और मेरा मुकदमा संख्या 128 कर दिया गया। उसके बाद हमारे घर के चारों तरफ अपराधी लगातार चक्कर काट रहे थे। अब कल लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास में हमने एसपी वैशाली से मिला, जिस समय पीपी लोगों का क्राइम मीटिंग चल रहा था। उस समय हमने एसपी वैशाली मनीष कुमार से मिला, मिलकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था और कार्रवाई की मांग की, जिस पे एसपी ने अपने हिसाब से एटीट्यूड दिखाते हुए टाल मटोल किया। टाल मटोल करने के बाद हम वहाँ से घर चले गए। घर जाने के बाद आज जब हम अपने क्षेत्र से वापस आ रहे थे, क्षेत्र भ्रमण करके वापस आ रहे थे, तो सौरभ कुमार उर्फ ढुन्ना सिंह रोड पे पहले से ही खड़ा था, मेरे मोटरसाइकिल के आगे आ गया। आने के बाद मोटरसाइकिल पर भी हमें मारना शुरू कर दिया। उसके बाद साथ में उसके एक अंकुश कुमार उर्फ नूनू सिंह है जो कि पूर्व अपराधी है, और सौरभ कुमार उर्फ ढुन्ना सिंह है, ये भी पूर्व अपराधी है। राकेश कुमार सिंह जो कि पूर्व डाकू है, पहले वो लूटपाट के काम करते थे, वो भी हैं इसमें संलिप्त। और उनके एक भाई हैं अनिरुद्ध कुमार, वो भी उसमें इनकी सहयोग कर रहे थे। जब हमें लोग मार रहे थे तो अनिरुद्ध कुमार हाथ पकड़े हुए थे हमें और उनको मारने में सहयोग कर रहे थे। उन लोगों ने हमें, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं, एक बंदूक उनके हाथ में ले रखे थे। राकेश सिंह के हाथ में एक बंदूक था इतना बड़ा। अब मैं हथियार तो रखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई हथियार के बारे में जानकारी नहीं है। इतना बड़ा बंदूक था, उससे उन्होंने बार मेरे को बंदूक पकड़ के 3-4 बार ऐसे मारा, जिससे मैं बेहोशी हालत में वहीं गिर गया। उसके बाद वो एक सेटरिंग का तख्ता लेकर के लगातार हम पे मारा गया और मैं वहीं बेहोश पड़ा रहा और जनता हमें उठा करके अभी सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया है। अभी मैं होश में आया हूं तो हमारे नज़र के सामने आप आए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों को दर्शकों तक पहुंचाएं। और एसपी वैशाली और सराय थाना प्रभारी इसमें राजनीति कर रहे हैं, हमारी हत्या के साजिश में वो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे नाराज़गी व्यक्त करते हैं। मैं चाहता हूं कि यूसुफ सिराज जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और नवल पुष्कर जो हमारे पंचायत के सचिव हैं और पूर्व वार्ड कैलाश सिंह हो गए और राकेश कुमार सिंह जो पूर्व वार्ड सचिव हैं, नूनू कुमार उर्फ अंकुश कुमार और ढुन्ना कुमार उर्फ सौरभ कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं इनका संदेह पिछले 6 महीने से प्रशासन को इससे अवगत करा रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इस पर अपने ध्यान को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ आज जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार सराय थाना और एसपी वैशाली हैं और इसका कर्ता धर्ता यूसुफ सिराज और नवल पुष्कर हैं। इन्हीं के इशारे पे किया गया है और इनमें
सराय थाना और एसपी वैशाली द्वारा हमारे आवेदन पे कार्रवाई न करने की वजह से, अगर उस दिन कार्रवाई हो जाती, उन लोगों की अरेस्टिंग हो जाती, तो आज मैं शायद आप लोगों के साथ सुरक्षित होता और जनता की सेवा करते नज़र आता। मैं एक जनसेवक हूँ, जनता के लिए मैं अपना जान भी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा जान रहे या चला जाए, लेकिन मैं इस घोटाले के मुद्दे को बंद नहीं करूँगा और मैं इसको ईमानदारी पूर्वक लड़ूंगा। मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करता हूँ कि मेरे आवेदन को बारीकी से देखें, पढ़ें और उन पर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए राजा पाकर वीडियो और नवल पुष्कर पर कार्रवाई करें और सभी अपराधियों को उचित सजा दें और हमारी जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था पूरी किया जाए, नहीं तो हमारी कभी भी अस्पताल में भी हमारी हत्या हो सकती है। उनके गुर्गे यहाँ भी टहल रहे हैं। कनेक्शन नहीं है, खराब है और ये इसमें जो ये है यहाँ पे काम नहीं है, अनुरक्षक का रूम नहीं है, पेमेंट नहीं है और ये महोदय है घूम घूम के लोग पैसा हमको नहीं मिलता, किसको पैसा नहीं मिलता? तो हमें एक बार कॉल जरूर करें। हम हर इलाके में रिपोर्टर हमारी घूमती है और वैसे बंदरवाट वाले घोटाले में हम सबसे पहले नया बिहार के टीम उजागर करने का काम करेगा। सुनते रहिए मिट्टू ठाकुर के साथ कैमरामैन अविनाश कुमार बैसाली।